तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में मैथमाइंड यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ये है ना हिंदी जो चैप्टर बाय चैप्टर है ना, सभी हम ऑब्जेक्टिव अलग से एक एक वीडियो में बना रहे हैं, तो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे? तो कौन थे? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन आपका बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कर लेखक की दृष्टि में विंडवा की बात क्या थी? तो इनका क्या बात था कि जाति के पोषकों की कमी नहीं है ना, यानी ऑप्शन आपका ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, सत्ता और भातृत्व का भाव होना चाहिए, यानी ऑप्शन आपका ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो किसको मानते हैं? ये जाति प्रथा को, यानी ऑप्शन आपका सी। और हाँ दोस्तों, ये जो लिखा हुआ ना 2018, यानी ये 18 का 1 है, फर्स्ट एग्जाम में पूछ चुका है। तो चलिए हम आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आगे का क्वेश्चन है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो कैसा होता था? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह, यानी मिला हुआ एकदम, पता नहीं चले। अगला है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो अंबेडकर की थी, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है सब समाज की आवश्यकता क्या है? तो क्या है? श्रम विभाजन, यानी ऑप्शन आपका बी सही आंसर है। अगला है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो कौन थी? यानी इसमें तीनों हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक सब समाज का श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मनाता है? तो क्यों मनाता है? ये कार्यकुशल के लिए मनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो किस है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? न्यूयॉर्क गए थे, यानी ऑप्शन सी सही। अगला अंबेडकर के चिंतन का रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे? तो कौन थे? इनमें से सभी हो जाएगा, बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फुले भी थे, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला है जाति पंथी तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो कब हुआ? 1936 ईस्वी में हुआ था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो क्या है? निबंध है, यानी ऑप्शन सी सही आंसर। अगला है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? तो किसने किया था? ललाई सिंह यादव। अगला है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। अगला है क्वेश्चन है लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो कहाँ दिया था? जातिवाद में। अगला है डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो भीमाबाई थी। अगला है डॉक्टर अंबेडकर के पीएचडी की उपाधि कब धारणा की गई थी? तो 1916 ईस्वी में। दी कास्टन्स
इन इंडिया देयर मैग्नियम किसकी रचना थी? तो ये किसकी रचना थी? ये भीमराव अंबेडकर की थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा थी, तो किससे थी? हानिकारक से थी, यानी ऑप्शन आपका बी सही आंसर है। अगला पेशे का देश पूर्ण निर्धारण करती है, तो किसको करती है? जाति प्रथा को, यानी ऑप्शन आपका बी सही है। कर जाति प्रथा भारत में बेरोजगार का एक ... कारण बन गई थी, तो क्या कारण बन गई थी? तो प्रत्यक्ष और प्रमुख, यानी ये भी दोनों हो गया ऑप्शन, यानी आपका सी सही आंसर है। कर मूक नायक क्या है? तो मूक नायक क्या था? मूक नायक एक पत्रिका था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो उनका मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 1956 में उनका मृत्यु हुई थी, और कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। अगला है क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ? तो उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1991 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए सही आंसर है। कर अगला क्वेश्चन कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो किस पत्रिका का किया था? वहीकृत भारत, यानी आपका ऑप्शन सी सही है। अगला है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो किन्हें जानते हैं? तो भीमराव अंबेडकर को जानते हैं, यानी ऑप्शन आपका बी सही आंसर है। अगला है, डॉक्टर अंबेडकर का वर्धमय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुके थे? तो कितने खंड में हुए थे? 21 खंडों में हुए थे। अगला है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका श्रम विभाजन, यानी आपका ऑप्शन है सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो क्या नाम था? तो रामजी सकपाल थे, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा श्रम विखंडन के साथ साथ किसका रूप के लिए हुआ था? तो किसका रूप के लिए हुआ था? श्रम विभाजन का, यानी ऑप्शन आपका सी सही आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद है, तो पसंद है ना तो इसे लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।